मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि आत्मा कर्मों के आधार पर कितने प्रकार की होती है। अब आगे, आत्मा के अंदर 7 प्रकार के गुण होते हैं, इसीलिए आत्मा को सत्वगुणी कहा जाता है। यही 7 गुण आत्मा के मूल शक्ति है या मूल भावना भी हम इसे कह सकते हैं। चलो आत्मा के 7 गुणों के बारे में जानते हैं। आत्मा का पहला गुण है कि आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है और 7वां आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है प्रेम स्वरूप। आत्मा के अंदर प्रेम की शक्ति है। इस संसार के सारे रिश्ते बनते ही इसलिए हैं क्योंकि आत्मा के मन के अंदर प्रेम है। आत्मा में प्रेम ना हो तो कोई भी रिश्ता बन ही नहीं सकता। प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम होता है, भगत को भगवान से प्रेम होता है, माता पिता को संतान से प्रेम होता है, मित्र को अपने मित्रों से प्रेम होता है, आदि आदि। बिना प्रेम के इस संसार में कोई भी रिश्ता सुंदर बन ही नहीं सकता। हम हर पल हर रिश्ते में प्रेम ढूंढते हैं। हम प्रेम क्यों ढूंढते हैं हर रिश्ते में? क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा निरंतर प्रेम पाना चाहती है और अपने प्रियजनों को वह सदा प्रेम करती रहती है। अगर प्रेम जीवन में ना हो तो जीवन नीरस और अधूरा सा लगता है। इसी प्रेम की भावना की वजह से संसार आज हजारों सालों से चल रहा है। प्रेम न हो तो मनुष्य लोभ लालच में कब का मनुष्य जाति को समाप्त कर चुका होता। ये प्रेम की भावना की वजह से ही संसार अभी तक चल रहा है। किसी से प्रेम होने का एक कारण यह भी है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति से आकर्षित होता है, यानी आकर्षण भी प्रेम का एक कारण बन जाता है। आत्मा की दूसरी शक्ति है ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यह संसार क्या है, यह संसार क्यों है, इस तरह के प्रश्न जब मन में आते हैं तो आत्मा उत्तर की खोज करती है। मगर प्रश्न यह है कि इस तरह के प्रश्न मन में आते ही क्यों हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को सब कुछ जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता होती है। इसलिए गौतम बुद्ध सांसारिक सभी सुखों को छोड़कर में बैठकर तपस्या करने लगे। आत्मा में ज्ञान है। वह बस उस प्रश्न की उत्तर की खोज करती है। जब उसको उत्तर मिल जाता है वह ज्ञान उसका हो जाता है। इसलिए विज्ञान के आविष्कार करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं और अर्थशास्त्र की खोज करने वाले को अर्थशास्त्री कहा जाता है, आदि आदि। यह ज्ञान कोई ईश्वर आकर उन्हें नहीं देता, बल्कि उनकी अपनी बुद्धि का आविष्कार होता है। इसीलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। अपने जीवन में ये आविष्कार कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तीसरा गुण है आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप है, इसीलिए इस संसार में सभी आत्माएं सुख के पीछे भाग रही हैं। मनुष्य को लगता है धन ही मनुष्य को सुख दे सकता है। उसी सुख को पाने के लिए मनुष्य पूरा जीवन काम करता है। यानी सुख कितनी जरूरी चीज है आत्मा के लिए जीवन में। मन की शांति और जीवन से संतुष्ट होने का भाव ही सुख है। संतोष को ही सुख का जन्मदाता माना गया है। आज तक जो आपके पास है उसमें ही आप संतोष का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। कई महापुरुष कहते हैं प्रसन्नता संसार का सबसे बड़ा सुख है। जो प्रसन्न है वह सुखी है और जो सुखी है वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। वैसे देखा जाए तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ही वह 3 प्रकार के सुख हैं जो मनुष्य सदा अपने जीवन में चाहता है। पूरा संसार सुख के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा के बाकी के गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।